जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट की ओर से रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की सराहगढ़ पंचायत के भरेटा गांव में आशा वर्करों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा और सुजानपुर के पूर्व विधायक व सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के संस्थापक राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके पहुंचते ही युवाओं ने भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से स्वागत किया। जिंदाबाद 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 इस मौके पर महिलाओं, पूर्व सैनिकों और आशा वर्करों की इतनी बड़ी संख्या जुटी कि आयोजन स्थल छोटा पड़ गया। समारोह में सुजानपुर खंड, टोनी देवी खंड और हमीरपुर खंड की 150 से ज्यादा आशा वर्करों को सम्मानित किया गया। उन्हें रक्तचाप नापने की मशीन, शुगर जांच किट, थर्मामीटर सहित आवश्यक मेडिकल उपकरण भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में हाल ही में इलाके के 2 सेवारत सैनिकों के आकस्मिक निधन और प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से जान गंवाने वालों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोग भावुक हो उठे। सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक राणा ने कहा कि संस्था द्वारा महिला मंडलों, पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट ने पूरे उत्तरी भारत में पीड़ित मानवता की सेवा में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जहां प्रदेश सरकार जरूरतमंदों की सेवा में पीठ दिखा रही है, वहीं सामाजिक संस्थाएं इस फर्ज को निभा रही हैं। वहीं कार्यक्रम में भावुक अंदाज में बोलते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि ट्रस्ट ने कभी जाति, धर्म या विचारधारा पूछकर मदद नहीं की। मानवता की सेवा ही ट्रस्ट का धर्म और कर्म है। इस सम्मान सम्मेलन के आज के इस कार्यक्रम में हमीरपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिषेक राणा जी, संस्था के जिला के मेहमान, हमारी बहनें, आशा वर्कर्स और कार्यक्रम में पहुंचे सभी हमारे पूर्व सैनिक और इस आसपास से आए चुनाव क्षेत्र से सभी हमारी सम्मानित मातृशक्ति और नौजवान साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि आज आशा वर्कर्स को सम्मानित किया जा रहा है। वही मंच के माध्यम से जो शोक व्यक्त किया गया कि हमारे दहीदनौर ग्राम पंचायत के एक सैनिक जो कि बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया। और क्या ग्राम पंचायत के भी हमारे डोगरा रेजिमेंट के एक सैनिक, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की वजह से उनका भी निधन हुआ है। और पूरे प्रदेश में इस आपदा के समय में बहुत सारे लोगों ने अपना परिवार के लोगों को खोया है। हम सब उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, हृदय से उनकी आत्मा के प्रति ये व्यक्त करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और जहां तक आज का कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि पूरे देश में पहली दफा ऐसा कार्यक्रम हो रहा है कि आशा वर्कर को इस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है कि जब वो गांव में जाएं तो लोग उनकी पहचान करें कि आशा वर्कर आई है, कोई बुजुर्ग लेटा है और लोग ये कहें कि बुजुर्ग का ब्लड प्रेशर चेक कर दो, तो ये लगे कि लोग ये कहें कि ये भी छोटी डॉक्टर आई है। मुझे लगता है कि सरकारों को भी जब ऐसे काम होते हैं तो उनको भी इस दिशा में काम करने का सोचना चाहिए कि जो गांव-गांव में जाके सेवाएं दे रही हैं। और जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जब देश और दुनिया में विपदा आई, कोरोना काल था, तो फ्रंट लाइन पे यही लड़ती रही, लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवा करती रही।
ये ठीक कहा कि जब अपने भी दूर हो गए तो उनको उनके पास जाकर उनकी सेवा कर रही थी। मैं फिर से इनकी सेवा के प्रति अपनी इनके जज्बे को सलाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको और ताकत दें। आज का जो कार्यक्रम है विशेष तौर पर इनको सम्मानित करने का है, ताकि गांव में जाएं, किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना है, किसी की शुगर चेक करनी है, कोई किसी को बुखार हो गया तो उसका बुखार चेक हो सकता है, कोई बच्चा पैदा हुआ है उसकी हाइट नापनी है तो हाइट नापी जा सकती है, और वैसे भी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो उसको दवाई दी जा सकती है। मैं तो संस्था के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि जो डेली रूटीन की दवाइयां हैं वो भी इनको आने वाले समय में प्रोवाइड की जाए, चाहे बुखार की है चाहे दूसरी है, ताकि गांव-गांव में जब जाएं क्रोसिन की टेबलेट है, पैरासीटामोल है, ऐसी टेबलेट्स जो है इनके पास हो, ताकि वो जब भी जाए तो नजदीक में लोगों की सेवा कर सके। मुझे इस बात की जानकारी मिली सुबह सुबह कि कुछ आशा वर्कर्स को सुजानपुर के क्षेत्र में ये भी रोकने की भी कोशिश हुई कि ना जाया जाए। जो नहीं आई है हम चाहेंगे कि हम उनके घर चले जाएं और घर जाके उनको फिट दे जाए। हमारा मकसद यहाँ कोई राजनीति से जुड़ा नहीं है, परंतु जो लोग ऐसा कर रहे थे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके सोच को बदले, और जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके मन में भी जज्बा उठे कि हम भी ऐसा काम करें। क्योंकि जब कोई काम करता है, अगर मैं 10 लोगों की मदद कर रहा हूं तो भैया राजेंद्र राणा को कंप्लीट करना है तो आपको 11 लोगों की मदद करना पड़ेगी, तब कंप्लीट होंगे। किसी को गाली दे के या किसी को शब्द बोल के आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। आपके लिए खाने की भी व्यवस्था है। अब इसके बाद मेरी स्पीच के बाद, मेरे भाषण के बाद हम आशा वर्कर को सम्मानित करेंगे। मेरा सभी जितने भी बहनें आई हैं और जितने भी भाई लोग हैं, कोई भी अपनी सीट से ना उठे, क्योंकि बहुत सारे देख रहा हूं कि फौजी हैं, तो फौज में रह के तो डिसिप्लिन के लिए माने जाते हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद को हम ठीक ढंग से पूरा करें। और उसके बाद जब खाने की बारी आए तो सब, ये कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, सबका साझा काम है। सब ने अपनी कुर्सियां हटानी है, सब ने बैठने की व्यवस्था करनी है, सब नौजवान जो है उन्होंने मदद करनी है। ये अपना सबका साझा कार्यक्रम है, कोई व्यक्ति विशेष अभिषेक का कार्यक्रम नहीं है। परंतु ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये सारा का सारा सोच जो है ये अभिषेक राणा का है, जिसने मेरे से डिस्कस करी। मैंने कहा बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है इस बात की, जिस संस्था को हमने लगभग 2001 में चलाया था और 1 से कार्यक्रम शुरू हुआ था, और क्योंकि मेरी व्यवस्थाओं के कारण मैं कई बार पूरा समय नहीं दे पाता था, आज अभिषेक के पास ये कमान है और बेहतर ढंग से, मेरे से भी बेहतर ढंग से करा। इस बात की मुझे खुशी है। आज पीजीआई में पेशेंट है, उनकी मदद हो रही है। जब केलांग में मेडिकल कैंप लगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो केलांग के लोग जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जहां उनके लिए, और मजेदार बात है कि डॉक्टरों ने कहा कि 1000 पेशेंट वहां पहुंचा। वहीं इस दौरान पूरा आयोजन जीवंत और उत्साहपूर्ण रहा। मंच पर जहां नेताओं ने सेवा और समाजित की बातें कही, वही दर्शक दीर्घा में बैठे लोग बार बार तालियों से समर्थन जताते रहे। युवाओं और महिलाओं की भारी मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। लाखों रुपए के मेडिकल उपकरण हासिल करके आशा वर्करों का उत्साह देखते ही बनता था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।